नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की फ्लाइंग फ्लीट की, वो ताकत जिसने देश की समुद्री सरहदों में दुश्मन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। नेवल एविएशन के मोर्चे पर अब भारत का दायरा अफ्रीका से लेकर उस इलाके तक हो गया है जिसे चीन अपना आंगन मानता है। सी हैरियर भले ही रिटायर हो गया हो, लेकिन अब उसकी जगह एक ऐसा विमान नौसेना का नायक बन चुका है जिसकी गरज हिंद महासागर के पार भी सुनाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना को देखकर दुश्मन की रगों में बहने वाला खून क्यों पानी बनता जा रहा है। ये गरज, ये धमक, ललकार रही है भारतीय नौसेना। है हिम्मत तो सामने आए दुश्मन। ये है देश की फ्लाइंग फ्लीट का भविष्य। अब दिखाते हैं इस विमान का एयरबेस, आईएनएस विक्रमादित्य। जब आईएनएस विक्रमादित्य के डेक से MiG-29K टेक ऑफ करता है तो पूरे समुद्र में एक सिरहन से उठ जाती है। विक्रमादित्य में रैंप है 14 डिग्री का, तो उससे MiG-29K एक छोटी सी फ्लाइट डेक से उड़ जाता है। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे पायलट्स ने अमेरिकन कैरियर पे ट्रेन किया है, हमारे पायलट्स ने एयरफोर्स के MiG-29 पे ट्रेन किया है। MiG-29K सी हैरियर के बाद अब इसी विमान ने नौसेना की व्हाइट टाइगर्स स्क्वाड्रन की जगह ली है। हर मायने में ये लड़ाकू विमान सी हैरियर के मुकाबले 2 गुनी ताकत रखता है। इसको मॉडिफाई किया गया है, उसका नोज़ को पोजीशन थोड़ी लोअर की गई थी और ये सेकंड मॉडिफिकेशन थी ताकि विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं नेवल पायलट की वो पूरी की जाएं। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, अगले कुछ सालों में जब हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर टहल रहे होंगे तो दुश्मन दुनिया के इस हिस्से में झांकने की कोशिश भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। और हथियार एंटीशिप, उसके ऊपर मिसाइल्स हैं KS-35 जो शक्तिशाली है। इंटरसेप्शन के लिए उनके पास हथियार हैं। तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य अपनी टास्क फोर्स के साथ एक शक्तिशाली वर्ल्ड क्लास टास्क फोर्स बन गया है। आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना की फ्लाइंग फ्लीट के वो 3 एयरबेस जो देश की नेवल पावर में ऐसा पंच साबित होंगे कि दुश्मन नॉकआउट हो जाएगा। पहला आईएनएस विक्रमादित्य, दूसरा आईएनएस विक्रांत और तीसरा आईएनएस विशाल, जिस पर अभी काम जारी है। इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हवाई ताकत होंगे सफेद बाघ यानी MiG-29K। जो अभी हमारी सी बोर्न एयर कैपेबिलिटी है वो मेरी समझ में कई गुना बढ़ चुकी है। एयरक्राफ्ट बड़े हैं, उनका रेंज ज़्यादा है, उनकी आर्ममेंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है ये ज़्यादा दिन बाहर रह सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी हैरियर जमजेट को रिटायर किया है। पहले आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट पर तैनात रहे सी हैरियर ने 33 साल तक देश की समुद्री सरहदों की हिफाजत की। वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की खूबी वाले इस विमान से लैस होना किसी भी नौसेना के लिए गर्व की बात कही जा सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त है हवाई जहाज़ है। मेरे ख्याल मेरे पास 49 आ गए हैं गोवा में, करीब 30 बिल्कुल ऑपरेशनल है। मुश्किल है उसको ऑपरेशन कराना और प्रैक्टिस करने के लिए गोवा में एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी हो गई है। लेकिन सी हैरियर का वक्त पूरा हो चुका था। 33 शानदार साल भारतीय नौसेना में रहने के साथ इसने नेवल एविएशन को वो गहराई दी
जिसको हासिल करने में चीन जैसे देश को लंबा वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि ये भी एक मशीन है और उसकी भी एक जिंदगी होती है जो वक्त पर खत्म हो जाती है। जो ब्रिटिश नेवी में ये कोई हमारे से 10 साल पहले उन्होंने फेज आउट कर दिया था, और अभी तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी उसके पार्ट्स वगैरह बनाने बंद कर दिए थे। तो अभी टाइम आ गया था क्योंकि हमारे पास बड़ा कैरियर आ गया है और हमें एयरक्राफ्ट चाहिए थे विद ग्रेटर कैपेबिलिटी। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय नौसेना बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। अगले कुछ सालों में नौसेना किसी भी सुपर पावर के बराबर का दर्जा हासिल कर लेगी। फिलहाल जो ताकत भारतीय नौसेना को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही है वो है स्वदेशी टेक्नोलॉजी। MiG-29K के होता है रशियन में कोराबल, जहाज के लिए MiG-29, वही MiG-29 को हल्का कर दिया कॉम्पोजिट्स के साथ। उसमें इंजन ज्यादा तगड़ी RD लगाई और उसमें हथियार लगा दिए और कैटapult और उसका अंडर कैरेज तगड़ा कर दिया। भारतीय नौसेना में देश बने ऐसे युद्धपोत शामिल होने हैं जिनकी तुलना अमेरिका या फिर किसी भी पश्चिमी जंगी जहाज से की जा सकती है। नौसेना की पहुंच बढ़ रही है। आज अफ्रीका से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक भारतीय नौसेना का दबदबा नजर आ रहा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए हैरियर के साथ, सी हैरियर के साथ, तो ये इसकी गति दुगनी है, इसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी दुगनी से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वजन, और जितने पॉइंट्स हैं विंग्स के ऊपर इसके तकरीबन, जहाँ तक हमें याद है, कोई 13 पॉइंट्स हैं। सी हैरियर के 5 पॉइंट थे। भारत अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने की दिशा में बढ़ रहा है और उन पर सवार MiG-29K उनकी पहुंच को तिगुना कर देंगे। MiG-29K की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और रिफ्यूलिंग के बाद इनका दायरा और बढ़ जाता है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और मल्टीमोड रडार से लैस इस विमान में भविष्य में रूसी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार यानी ऐसा रडार भी लगाने की पूरी तैयारी है। दर्शक है, उनको घमंड होना चाहिए कि नेवी मेक इन इंडिया बन गई है। पहले, बहुत पहले, लेकिन 1 साल में नहीं हुआ, ये 20 साल में मेक इन इंडिया। उन्होंने डिज़ाइन टीम बनाई, उसने वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम्स, इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट, वैसी अपना R&D बनाया। भारतीय नौसेना की बढ़ती पावर की एक बड़ी वजह है चीन, जिसकी नौसेना अब हिंद महासागर में दखल दे रही है। अमेरिका के पेंटागन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसकी ताकत बड़ी है, वो नए सैन्य अड्डे बना रहा है। पेंटागन के मुताबिक चीन ने भारत से लगी सीमाओं पर अपनी तैयारी और पुख्ता कर दी है। वहां फौज की तादाद बढ़ाई गई है, लेकिन असल में चैलेंज समुद्र में है, क्योंकि अभी तक चीन हिंद महासागर में घुसने से पहले परहेज करता रहा था। चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 2016 है, 1962 नहीं, और हिंद महासागर भारत का इलाका है, उसका नहीं। अगर फिर भी वो इन बातों को नजरअंदाज करे तो उसे भारतीय नौसेना की एक झलक देख लेनी चाहिए। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।